जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, ॐ नमः शिवलिंग के ठीक शिवाय। सामने एक वृषभ ॐ हमेशा नमः बैठा दिखाई देता शिवाय। है, ॐ नंदी। नमः शिवाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, महादेव के ॐ सामने नमः नंदी ही क्यों बैठे शिवाय। होते हैं? ॐ और नमः आखिर शिवाय। एक साधारण बालक ॐ ऐसा नमः क्या कर गया शिवाय। कि स्वयं महादेव ने उसे अपना ॐ वाहन नमः और अपने शिवाय। गणों का प्रमुख बना दिया? ॐ नमः लेकिन शिवाय। कहानी में एक सवाल ॐ और भी है। नमः जब शिवाय। नौकरी नहीं लग रही होती, जब परीक्षा ॐ का नमः परिणाम आने वाला होता शिवाय। है, या जब ॐ घर की कोई नमः परेशानी चल रही शिवाय। होती है, ॐ तो हम नमः मंदिर जाते हैं, शिवाय। महादेव के दर्शन करते हैं और फिर ॐ नंदी के नमः कान में धीरे से शिवाय। कहते हैं, ॐ महादेव, नमः मेरी यह शिवाय। इच्छा पूरी कर दीजिए। ॐ नमः लेकिन शिवाय। नंदी के कान में ही क्यों? ॐ क्या नमः इसके पीछे सिर्फ एक शिवाय। परंपरा है, ॐ या नमः इसके पीछे शिवाय। नंदी की अपनी ॐ कहानी छिपी नमः है? शिवाय। आज की कहानी के अंत तक नंदी को ॐ देखकर नमः शायद शिवाय। आप भी उन्हें पहले जैसा ॐ नहीं देख नमः पाएंगे। शिवाय। कहानी ॐ शुरू होती नमः है शिवाय। सिलाद ऋषि से। सिलाद महान तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके मन में एक इच्छा थी। वे ऐसी संतान चाहते थे जो सामान्य जन्म से नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा से उन्हें प्राप्त हो। इसी इच्छा के लिए सिलाद ऋषि ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, रातें बीती, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन उनकी तपस्या नहीं रुकी। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और सिलाद ऋषि को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस बालक का नाम रखा गया नंदी। लेकिन नंदी कोई साधारण बालक नहीं थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज था। वे बुद्धिमान थे, विनम्र थे और उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। सिलाद ऋषि अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होते थे। उन्हें लगता था महादेव ने उनकी तपस्या स्वीकार कर ली। लेकिन एक दिन ऐसी बात सामने आई जिसने इस खुशी को भय में बदल दिया। एक दिन सिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण आए। नंदी ने पूरे सम्मान से उनकी सेवा की। जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने सिलाद ऋषि को आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी को देखकर सिलाद ऋषि के मन में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई और फिर उन्हें पता चला कि नंदी का जीवन अल्प है। कल्पना कीजिए, जिस पुत्र को पिता ने भगवान शिव से मांगा हो, उसी पुत्र के बारे में यह पता चले कि उसका जीवन बहुत लंबा नहीं है। सिलाद ऋषि का हृदय टूट गया और शायद यही वह डर है जो आज भी हर माता पिता समझ सकते हैं। जब बच्चा बीमार पड़ता है, जब उसके भविष्य को लेकर चिंता होती है, या जब उसके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है, तो माता पिता सबसे पहले किसके सामने जाते हैं? महादेव के सामने। लेकिन नंदी की कहानी में कुछ अलग होने वाला था। नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा, लेकिन वे स्वयं नहीं टूटे। उन्होंने कहा, पिताजी, जिसने मुझे दिया है, मेरी रक्षा भी वही करेंगे। इतनी कम उम्र में मृत्यु के भय के सामने खड़े होकर नंदी का विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने मृत्यु से लड़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि वे उस शक्ति के शरण में जाएंगे जिसने उन्हें जीवन दिया है। और फिर नंदी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। नदी के किनारे एकांत में दिन रात, धूप हो, बारिश हो, भूख हो, थकान हो, नंदी की साधना चलती रही। उनके मन में सिर्फ एक नाम था, ओम नमः शिवाय। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जब आपने किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना की और फिर भी वह पूरी नहीं हुई, तो आपने क्या किया? क्या आपने कुछ दिनों बाद प्रार्थना करना छोड़ दिया? कभी नौकरी के लिए मंदिर गए होंगे। नंदी के कान में कहा होगा, महादेव, इस बार बस नौकरी लगवा दीजिए। किसी परीक्षा के समय कहा होगा, महादेव, मेरा परिणाम अच्छा कर दीजिए। घर में परेशानी आई होगी तो कहा होगा, महादेव, सब ठीक कर दीजिए। और जब कई दिनों तक कुछ नहीं बदला, तो शायद मन में यह सवाल भी आया होगा, महादेव मेरी सुन नहीं रहे। लेकिन नंदी ने अपनी तपस्या के दौरान यह सवाल नहीं पूछा। उन्होंने यह नहीं कहा, महादेव मेरी इच्छा कब पूरी होगी। उनकी पूरी साधना का उद्देश्य था महादेव को पाना, क्योंकि नंदी के लिए
महादेव किसी इच्छा को पूरी करने का माध्यम नहीं थे, महादेव ही उनकी मंजिल थे। नंदी की तपस्या लगातार बढ़ती गई और अंततः वह क्षण आया जिसका इंतजार नंदी कर रहे थे। वातावरण अचानक बदल गया, हवाएं जैसे थम गईं, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा और फिर उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, नीलकंठ, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चारों ओर दिव्य तेज। महादेव ने नंदी को देखा, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब सोचिए, नंदी के पास सब कुछ मांगने का अवसर था। वह अमरत्व मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, शक्ति मांग सकते थे, अपने जीवन की रक्षा मांग सकते थे, लेकिन नंदी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सदा आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। यही वह उत्तर था जिसने नंदी की पूरी नियति बदल दी। महादेव नंदी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और यहीं नंदी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। पौराणिक परंपरा में वर्णित है कि भगवान शिव ने नंदी को दिव्य वृषभ रूप प्रदान किया, अर्थात नंदी को बैल का दिव्य रूप मिला और वह बने महादेव के वाहन। लेकिन महादेव ने नंदी को केवल अपना वाहन बनाकर नहीं छोड़ा, उन्होंने नंदी को अपने गणों का प्रमुख भी बनाया। नंदी अब सिर्फ सिलाद ऋषि के पुत्र नहीं थे, वे बन चुके थे नंदीश्वर, महादेव के अत्यंत निकट, उनके गणों के प्रमुख और शिव भक्ति के महान प्रतीक। लेकिन अब कहानी का अगला सवाल और भी दिलचस्प है। अगर नंदी महादेव के वाहन थे, तो फिर आज भी हर शिव मंदिर में उन्हें शिवलिंग के सामने ही क्यों बैठाया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह शिव के वाहन हैं? शायद नहीं, क्योंकि नंदी की सबसे बड़ी पहचान उनका वाहन होना नहीं, उनकी एकाग्र भक्ति है। जरा मंदिर में नंदी को देखिए, वह किसी और दिशा में नहीं देखते, उनकी दृष्टि शिवलिंग की ओर होती है। उनका शरीर स्थिर है, उनका ध्यान स्थिर है और उनका पूरा अस्तित्व जैसे अपने आराध्य में समर्पित है। इसलिए नंदी को शिव के निकटतम भक्त और मंदिर परंपरा में द्वारपाल के रूप में भी देखा जाता है। और यहाँ नंदी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं, जिसका मन अपने आराध्य पर स्थिर हो जाए, उसे संसार की हर दूसरी चीज अपने आप छोटी लगने लगती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आता है वह सवाल जो शायद आपने भी कभी किया होगा। आप शिव मंदिर जाते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, फिर नंदी के पास जाते हैं और उनके कान में धीरे से कहते हैं, महादेव मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरी परीक्षा में सफलता दे दीजिए, मेरे परिवार की परेशानी दूर कर दीजिए, मेरी यह मनोकामना पूरी कर दीजिए और ना जाने अन्य कितने मनोकामनाएं। लेकिन नंदी के कान में ही क्यों? क्या महादेव ने स्वयं नंदी को कोई विशेष जिम्मेदारी दी थी? यहाँ एक बात समझना जरूरी है। नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा को आज मुख्यतः लोकप्रिय धार्मिक और मंदिर परंपरा के रूप में देखा जाता है। इसे सीधा किसी एक पुराण में दिए गए स्पष्ट आदेश के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक सुंदर धार्मिक विश्वास जरूर है। नंदी को महादेव के अत्यंत निकट माना गया और कुछ परंपराओं में उन्हें शिव और भक्त के बीच संदेश पहुंचाने वाला माध्यम के रूप में देखा जाता है। इसी आस्था से यह विश्वास बना कि यदि कोई भक्त अपनी प्रार्थना नंदी के कान में कहता है, तो नंदी उस भाव को महादेव तक पहुंचाते हैं। इसलिए जब कोई भक्त नंदी के कान में कुछ कहता है, तो उसके पीछे भावना होती है, नंदी मेरी बात मेरे महादेव तक पहुंचा दीजिए। अब जरा सोचिए, आप कितनी बार मंदिर गए हैं, कितनी बार नंदी के कान में अपनी बात कही है, कितनी बार नौकरी के लिए, पैसों के परेशानी के लिए, परिवार के लिए या किसी अपने के लिए आपने नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कही है, शायद कई बार। लेकिन क्या आपने कभी नंदी की कहानी जानने की कोशिश की? जिस नंदी के कान में आप अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, वह स्वयं एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या के समय में भी
सबसे पहले महादेव को मांगा था। उन्होंने नहीं कहा मेरी मृत्यु रोक दीजिए, उन्होंने कहा मुझे अपने सानिध्य में रखिए। और शायद यही नंदी की कहानी का सबसे गहरा अर्थ है। हम महादेव के पास जाते हैं कुछ मांगने। नंदी महादेव के पास गए थे स्वयं को समर्पित करने। हम कहते हैं मेरी नौकरी लग जाए, मेरी समस्या दूर हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आखिर भक्त अपने भगवान के सामने अपना दुख ही तो रखता है। लेकिन नंदी हमें इससे एक कदम आगे की बात सिखाते हैं। जब मांग पूरी हो जाए तब भी महादेव को मत भूलिए, और जब मांग पूरी ना हो तब भी महादेव पर विश्वास मत छोड़िए। क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करें। भक्ति का अर्थ यह भी है मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मेरा विश्वास महादेव पर बना रहे। इसलिए अगली बात, जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं, नंदी के सामने कुछ क्षण ज़रूर रुकिए। उनकी आंखों की दिशा देखिए, वह आज भी महादेव को ही देख रहे हैं। सदियों से बिना शिकायत, बिना अपना ध्यान भटकाए, बिना किसी दूसरी इच्छा के। और फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा मन भी नंदी की तरह अपने महादेव पर स्थिर है? क्योंकि शायद नंदी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वह महादेव के वाहन कैसे बने। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि एक भक्त ने अपने भगवान को इतना अपना बना लिया कि भगवान ने उसे अपने सबसे निकट स्थान पर बैठा लिया। आज भी शिवलिंग के सामने नंदी बैठे हैं, उनकी आंखें महादेव पर हैं और भक्तों के मन में उनके प्रति वही विश्वास। तो अगली बार जब आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें, एक बात और कहिए, नंदी मेरी इच्छा से पहले मेरे मन को महादेव के योग्य बना दीजिए। क्योंकि जिस भक्त ने महादेव को पा लिया, उसके लिए शायद बाकी सब कुछ अपने आप छोटा हो जाता है। यदि आप भी महादेव की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।